हम लोग को 5 साल का एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है, जिससे मास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मैंने हम लोग अरुणाचल में आएगा। बहुत सारे अरुणाचल का युवाओं को जॉब दिलाएंगे, आपने ये एक वादा रहा है, गारंटी फॉर लोकल एम्प्लॉय। तो इसका क्या होगा अगर नदी में कोई ऐसे आपने जो घर का जो टॉयलेट है बिना सेप्टिक टैंक बना के सीधा वेस्ट को नदी में फेंक दिया, और उसके बाद जितना यूरिनरी भी करता है वो पूरा पाइप लगा के नदी में फेंकता है, तो उनको लेके आप क्या एक्शन लेंगे? नहीं, अभी सब बहाना में चल रहा है। अभी आपको हम जवाब दे सकता है, दिस इज सब्जेक्ट रिलेटेड टू म्यूनिसिपल में आंसर नहीं देगा। सब लोग ब्लेम गेम में सारा जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और पब्लिक का तकलीफ को रिजॉल्व नहीं कर रहा है। चिंपू से लेके बंदरदेवा तक अब सर्विसेज दे रहा है, तो शायद इसका रेट में भी वेरिएशन होता होगा। तो इसका वैसे मिनिमम रेट से लेके आप मैक्सिमम तक कितना होगा रेट? जो इन्वायरमेंट कनेक्टेड में लोग एनजीओ लोग कुछ करते हैं, ये जस्ट एक अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है, वो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। ऐसे जब एनजीओ जो है जब सोसाइटी के लिए काम करते हैं, समाज के लिए, तो उसको मदद मिलना चाहिए कि नहीं सरकार? कोई लोग बोलता है कि लोकल को नहीं देंगे और या काम को लोकल को नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत बात होगा। तो इसको मेरा तरफ से मेरा अपील है, इस प्रकार का जो माइंडसेट है वो हम लोग नहीं रखना चाहिए। जो लोग आपका इस चैनल को देख रहा है उन सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, अपील है, आप अगर पुल हो रहा है उसको एम्प्टी करना है तो इनसे बात करके करिए, क्योंकि रेट भी अच्छा है। दोस्तों नमस्कार, एटी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं तची शक्ति। दोस्तों मैं आज आप सभी को बता दूं, आज अरुणाचल होप फाउंडेशन लेकर आए हैं सेप्टिक टैंक क्लीनर। ये एक ऐसी ट्रक है जो कहीं पे भी जाके किसी का अगर सेप्टिक टैंक फुल हो गया तो उसको जाके साफ़ कर सकते हैं। तो आज उसके उद्घाटन के लिए आज पहला सर्विस यहाँ दे रहे हैं, तो उसका उद्घाटन के लिए हमारा ईटानगर कैपिटल रीजन का जो डीसी डिप्टी कमिश्नर आईसीआर का तालोपोतम साहब है साथ में, तो उद्घाटन के लिए सर को बुलाया। तो आज सर आया है, तो सर से हम कुछ बातें करने के लिए कोशिश करेंगे रिगार्डिंग सेप्टिक टैंक क्लीनिंग को लेके। तो सर आज आप यहाँ पे क्लीनिंग के लिए आए हैं। सबसे पहले आप अरुणाचल होप फाउंडेशन को तो सर आप खुद भी जानते हैं, जैसे अभी आपने कहा बहुत सालों से, लगभग 5 साल हो गया रिगाम सिंह अरुणाचल होप फाउंडेशन को लेके चला रहा है। तो वो साथ ही साथ सर वो वोकल फॉर लोकल को इस मोटो को लेके वो चलते हैं। आप अभी देखा होगा सभी जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉय है सब लोकल लोग हैं, तो साथ ही साथ इसको लेके जा रहा है। तो आप सर आपके तरफ से आज यहाँ उद्घाटन के लिए क्लीनिंग के लिए यहाँ पे जो सेप्टिक टैंक क्लीनिंग के लिए गाड़ी उद्घाटन करने के लिए आया है, तो आपका तरफ से क्या मैसेज रहेगा और ये कितना लाभदायक होने वाला है हमारा लोगों को? सर ये जो होप फाउंडेशन है, अब जैसे हम दोनों बात कर रहा है, ये पिछले 4-5 साल से काफ़ी मेहनत कर रहा है और हमारा जो लोकल यूथ्स को और स्किल ट्रेनिंग दे रहा है और काफ़ी लोग अपना रोज़ी रोटी अपना से कमा रहा है। और अभी ये जो उनका जो नया एक आइडिया जो निकाल के जो आया है, ये भी अप्रिशिएबल है, इनको सराहना करना चाहिए। हमारा जो ईटानगर में 4 से 5 लाख पॉपुलेशन है, तो स्टेटिस्टिक का हिसाब का मुताबिक से 1.5 लाख होगा, लेकिन एक्चुअल में 4-5 लाख लोग रहते हैं और पूरा अरुणाचल से रहते हैं, पूरा इंडिया से रहते हैं। तो बहुत से बिल्डिंग हैं जो गवर्नमेंट का खास करके अभी 40 साल का आसपास हो गया है, तो जिसका सेप्टिक टैंक टूट गया या वो उसको खाली नहीं कर पाता है, तो यूज़ में नहीं है, कोई ओवरफ्लो हो रहा है, कोई सीधा ड्रेन में, नाला में, नदी में, रास्ता में सब
आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे समय में ये जो काम है बहुत ही अप्रिशिएबल है। और एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हिसाब से मैं आज इनको ये मोटिवेट करने के लिए, इंकरेजमेंट करने के लिए आया है। और जो लोग आपका इस चैनल को देख रहा है उन सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, अपील है, आप अगर फुल हो रहा है उसको एम्प्टी करना है तो इनसे बात करके करिए, क्योंकि रेट भी अच्छा है। और मुझे बताया गया कि 50 मीटर दूरी तक, क्योंकि बहुत से जगह में ये गाड़ी घुसने नहीं सकता है, तो उनका पाइप जो है 50 मीटर तक आराम से जाएगा बोला है। तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि एक ही सर्विस दे रहा था पहले, हमारा जहाँ तक नॉलेज है आईएमसी का, उसका बहुत कॉस्टली अफेयर्स था। तो अभी ये तो आपको 8,000 बोला, मैं बोला 8,000 भी मतलब मिनिमम में 8,000 बोला है। तो वो सिचुएशन जगह देख के भी बढ़ा सकता है, घटा सकता है, तो ये अच्छी बात है। सर जब आप बात करते हैं तो बहुत सारा ऐसा है जो सेप्टिक टैंक का जो वेस्ट को बहुत सारा एनजीओ जो है सर जो रिवर को रिजुविनेशन करने के लिए काम कर रहा है सर। हाल ही में हमने पिछले साल भी देखने को मिला था। तो अभी हमें देखने को आता है कि सिंक्यूवी रिवर आप बोलिए, चंद्रनगर बोलिए, और ऐसा बहुत सारा जगह पे है कि अपने जो वेस्ट है, जो टॉयलेट है, उसको पूरा सीधा नदी में ही फेंक देते हैं, इवन द यूरिन को भी। तो ये सब चीज़ को लेके आपका आईसीआर एरिया में भी ऐसा बहुत सारे नदी में हो रहा है सर। आप एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसको लेके आप क्या कहेंगे और उन लोगों को क्या एक्शन लेंगे सर? हाँ, एक चीज़ है कि आप आगे का पार्ट को मैं बात करूँगा। आगे का पार्ट आपने देखा होगा, काफ़ी लोग इन्वायरमेंट कनेक्टेड में लोग, एनजीओ लोग कुछ करते हैं। ये जस्ट एक अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है, वो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। और ऑफ कोर्स अवेयरनेस भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लोग मालूम होना चाहिए बोल के। लेकिन ये भी बात है कि सब मालूम है फिर भी ये लोग करते हैं, तो वो अलग एक बात होता है। दूसरा जो है कि ये जो काम कर रहा है ये रियल सेंस में है, इमेजिनरी में नहीं है, सपना में नहीं है, ये सच है। प्रैक्टिकली ये टॉयलेट को उठाएगा, टॉयलेट को उठा के टॉयलेट को जहाँ एक सही जगह में फेंकेगा। तो इसलिए जो अवेयरनेस का जो संकी रिवर हो या हमारा जो आईजी पार्क में एक नदी का यामासो नदी है, यागमसो नदी है वगैरह जो है, वो एक अवेयरनेस का उन लोग काम होता है। महीना में, साल में एक बार कुछ होता है। लेकिन ये जो है डे टू डेली बेसिस है, ये दिन में भी करेगा, रात में भी करेगा, एनी टाइम करेगा। ऑफ कोर्स आपको पेमेंट देना होगा, फ्री में तो नहीं करेगा। जितना भी इलेक्टेड लीडर्स है, बहुत रूरल एंड अर्बन, उसका बाद जितना भी मार्केट कमिटीज़ है और जितने भी एनजीओस है और जितने भी ये आपको पब्लिक स्पिरिटेड माने अच्छा के लिए सोचने वाला को मैं 3 तारीख को सभी को बुला रहा हूँ टू एड्रेस दिस ना। अभी सब बहाना में चल रहा है, अभी आपको हम जवाब दे सकता है दिस इज ए सब्जेक्ट रिलेटेड टू म्यूनिसिपल, मैं आंसर नहीं देगा ऐसे बोल सकता है। लेकिन ऐसे नहीं, सब लोग ब्लेम गेम में सारा जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और पब्लिक का तकलीफ को रिजॉल्व नहीं कर रहा है। मैं इसलिए ये एक प्लेटफॉर्म अभी बना के सभी को एक मीटिंग लेगा। तो ये वही लाइन में मैं बात करने जा रहा था कि हमारा जो अभी जो होप फाउंडेशन का जो काम है ये सराहना है और लोग इससे बहुत फ़ायदा होगा। नहीं सर, आपको मैं ये पूछ रहा था कि अगर नदी में कोई ऐसे आपने जो घर का जो टॉयलेट है बिना सेप्टिक टैंक बना के सीधा वेस्ट को नदी में फेंक दिया और उसके बाद जितना यूरिनरी भी करता है वो पूरा पाइप लगा के नदी में फेंकता है, तो उनको लेके आप क्या एक्शन लेंगे? नहीं, मैंने यही बात आपको बता रहा था कि ये ब्लेम गेम चल रहा है। अच्छा, ब्लेम गेम चल रहा है, तो ब्लेम गेम को करके कोई फ़ायदा नहीं है अभी। इसलिए म्यूनिसिपल भी टेबल में बैठेंगे
म्यूनिसिपल में ऑफिसर एंड द इलेक्टेड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर्स एंड वार्ड मेंबर्स वो भी टेबल में बैठेंगे 3 तारीख को। उसका बाद हम भी बैठेंगे, सब बैठेंगे। तो अभी जो लोग वहाँ में नदी में जो ऑफेंडिफिकेसी कर रहा है, तो अभी उनका भी कुछ इश्यूज हो सकता है, उनको भी सुनेंगे। और हम अपना जो नोडल ऑफिस डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपल है, उनसे भी सुनेंगे। देन हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे कि किस ढंग से हम लोग आगे जाना है। अभी 2 साल हो गया, म्यूनिसिपल को हमने बोला था कि दोज हु आर गोइंग फॉर ओपन डिफिकेंसी लिस्ट बनाओ, मुझे दे दो। तो हम कानून का जो प्रोविजंस है उसको इन्वोक करेंगे, उसका ऊपर में एक्शन लेगा। तो अभी 2 साल से मुझे वो लिस्टें नहीं मिल रहा है, तो अभी हम बोलेगा कि ऐसे बोल के तू पैदा नहीं है, तो हम टेबल में बैठ के बात करेगा। तो मुझे उम्मीद है अगर ऐसे करके बात करेंगे तो जो लोग ये काम को कर रहा है उनका भी मजबूरी को भी सुनेंगे, किस लिए वो इस प्रकार से गलती काम कर रहा है। तो हमारा पास इसका सॉल्यूशन है, इसलिए मैं 3 तारीख को मीटिंग रखा हुआ है। तो हम लोग ब्लेम गेम नहीं करेंगे। सर, अरुणाचल होप फाउंडेशन का जब बात करेंगे तो ये आप जानते हैं बहुत सालों से है और बहुत सारे युवाओं को वो जॉब भी ऑफर करते हैं। हमने बहुत सारे वीडियो अरुणाचल होप फाउंडेशन का कवरेज किया है। तो इसमें ऐसे सर, इन लोग प्लम्बिंग का काम करते हैं, वायरिंग का करते हैं, पेंटिंग का करते हैं, सेप्टिक टैंक क्लीनिंग करते हैं, इवन द स्वीपिंग। लेकिन यहाँ पे सर इन लोग का ये कहना है कि खास करके चेयरमैन रिगम सिंह का ये कहना है कि वो बहुत बार काफ़ी बार सरकार से मदद मांगने के लिए कोशिश की। पता है। इवन स्वच्छता डिपार्टमेंट को भी मदद मांगने के लिए कोशिश किया। पता है। स्वच्छता डिपार्टमेंट से ऐसा कुछ भी मदद अभी तक उनको नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है सर, ऐसे जब एनजीओ जो है जब सोसाइटी के लिए काम करते हैं, समाज के लिए, तो उसको मदद मिलना चाहिए कि नहीं सरकार को? हम आगे भी बताया, ये भाई तो बहुत बार मिला है, बात किया है, और वो कहाँ कहाँ पे जाके मिला है वो भी हमको कभी कभी बताता है। मैं आगे भी उनको बताया, समवेयर देयर इज़ ए गैप, वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। वो कनेक्ट करना वो आप लोगों का भी काम है, जो मीडिया पैटर्निटी का, डेमोक्रेसी का जो पोर्ट पिलर बोलने से सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं होता है ना, ये एक सोशल एडमिनिस्ट्रेशन है। सर, हमने बहुत कोशिश किया उनका आवाज़ को पहुंचाने के लिए, सरकार आवाज़ पहुंचाने के लिए कोशिश किया, लेकिन नहीं पहुंचा होगा, इसलिए तो अभी भी वो मदद नहीं मिल रहा है। आज आप आए तो पहुंच जाएंगे सर। मैं जो हूँ, मैं पहले से मालूम हूँ, मेरा तरफ से जो हो सकता है हम करेगा, और उसमें भी गैप है। मैं भी एक दिन उनको मिला था, तो हमने बोला है कि हमारा यहाँ तो ऑफिस में तो प्लम्बर का काम चलते रहता है, घर में भी चलते रहता है, मेरा दोस्त लोग का भी चलते रहता है। मैंने उनको रेत मांगा था, रेत को दिया था क्या? नहीं दिया। तो मैंने बोला रेत, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, पॉइंट होता है। तो हम जो कंपटीशन में होता है, ये मार्केट है, बिजनेस है, तो वहाँ में प्लम्बर का क्या रेट हो सकता है? तो प्लम्बर का जो रेट होता है, तो कभी कभी प्लम्बर का जो मटेरियल जो है ना, उसका भी जुगाड़ करना होता है। तो जैसे हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो हम लोग क्रेडिट में साल भर चलता है, तो मार्च में जब पैसा मिलता है या 20 में मिलता है, तब तो हम लोग देता है। तो इफ़ोर्ट कर सकना पड़ेगा। तो दूसरा कोई पार्टी आ जाता है, रेट कम है, और उसका बाद ये है, अभी जैसे हम लोग का कुछ जैसे 26 जनवरी होता है, तो वहाँ में कार्ड का कुछ प्रिंटिंग होता है, कोई लोग तो 50-100 में भी करा देता है। तो मैं टेंडर करके अभी हमारा लोकल लोग को दिया, आज तो 20 रुपया तक हमने कम कर दिया। जो 100 रुपया था, अभी उसको गता के 20 रुपया तक हमने रेट को गताया। तो ये है कि कोशिश जो होना चाहिए कि रीजनेबल रेट में वो रेट का लिस्ट सबको दे देना है, क्योंकि रेट को देखेगा, देन कॉन्टेक्ट नंबर देखेगा, अवेलेबिलिटी, उसका बाद उसको फिर कुछ भी इशू आ गया, अपने प्लम्बर है, काम किया, बीच में कुछ लीक हो गया, कॉल किया, तुरंत आया, सर्विस दिया। तो ये सब चीज़ का थोड़ा से गैप है, जो चीज़ अभी उनको और भी मेहनत करना होगा। और आपका चैनल का माध्यम से जो भी इसको अभी देख रहा है या बाद में जो देखेगा,
आप लोग इनको कांटेक्ट करिए, हेल्प करने की कोशिश करिए। आपका कुछ काम है इनको लगा के देखिए। काम अगर सेटिस्फाई नहीं है हम लोग को बताइए, हम फिर बुला के बोलेंगे कंज्यूमर कंप्लेंट दे रहा है, इम्प्रूव करो। जी सर, पिछले बार हमने जब अरुणाचल होप फाउंडेशन का कुछ काम को लेके वीडियो बनाया था, तो उसमें हमें ये देखा था कि बहुत सारे लोग जो है अपना जो यहाँ का लोकल रिगम सिंह ही तो लोकल पर वोकल वो लेके जा रहे हैं, वो चल के जा रहे हैं मोटो को लेके। लेकिन हमारा कुछ लोग जो है उनमें कमेंट करना और कोई कोई बोल रहा था कि लोकल आदमी को हम नहीं कराएंगे, लोकल लड़का को नहीं कराएंगे क्योंकि वो बात भी टिक टाक से नहीं सुनता है और कुछ दादा टाइप का होता है, ऐसे कहना है। थोड़ा उन लोग का तरफ से ये नेगेटिव आ रहा था। ये तो नहीं, आपको ना स्टार्टिंग में उन सभी को ऐसे लगेगा। हाँ। और ये जो काम है अभी देखिए, हम तो ये बात बोलेंगे कि एक बार करा के देखिए, जी 2 बार करा के देखिए, उसका बाद बोलना चाहिए। अभी सब लोग एज्यूमशन प्रिज्यूमशन में घर का रेंट भी नहीं देगा बोलता है, ऐसे नहीं ना। सभी लोकल लोग घर का रेंट अभी कंप्लेन वाला तो बहुत ही कम सुनाई देता है। सभी लोग कहाँ अपना घर है, सब तो रेंट में बेच रहा है। तो वो तो कोई इतना कोई लोग बोलता है कि लोकल को नहीं देंगे और या काम को लोकल को नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत बात होगा। तो इसको मेरा तरफ से मेरा अपील है, इस प्रकार का जो माइंडसेट है वो हम लोग नहीं रखना चाहिए। आफ्टर ऑल हम लोग अपना भाई बहन है, अपना आदमी है, सबसे पहले उनसे काम कराओ। कुछ प्रॉब्लम है तो एडमिनिस्ट्रेशन को बताओ, हम लोग सॉल्व करेंगे। हम तो अपील करेगा। थैंक यू। थैंक यू सर। अभी हम ये जानने के लिए कोशिश करेगा कि अगर आप सर्विस दे रहा है, सेप्टिक टैंक क्लीनिंग का सर्विस दे रहा है, तो इसका रेट कितना होगा और ये सर्विस जो है अरुणाचल होप फाउंडेशन जो है कहाँ कहाँ ये सर्विस अवेलेबल रहेगा। इसके बाद इस सर्विस को लेने के लिए कहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ये हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। ये ईटानगर से बंदरदवा तक सर्विस अवेलेबल है। उसके बाद में आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाएगा और सिंपली एक ऐप्स भी बनाया है, ईटानगर स्वीपर सर्विस बोल के प्ले स्टोर में आपको ऐप्स मिल जाएगा। और या तो आप गूगल में www.itanagarSweeperservice.com मारने से भी नंबर आ जाएगा। मतलब वेबसाइट में भी अवेलेबल हाँ, है? वेबसाइट भी है, ऐप्स भी है और फ़ोन नंबर भी है। हाँ, तो फ़ोन नंबर जो कहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा? फ़ोन नंबर ये आपका यहाँ कॉल करने से हो जाएगा, ये 2 नंबर में ना। जी कांटेक्ट नंबर मैं बोल दूँ 9436217649। मैं अपनी जो स्क्रीन है इसमें भी नंबर को दे दूंगा। अगर आप भी इस सर्विसेज को, सेप्टिक टैंक क्लीनिंग का सर्विसेज को चाहिए बोलने से, मैं आपको स्क्रीन पे आप देखेंगे कि इस नंबर पे कॉल करके आप इन लोग का सर्विस ले सकते हैं। तो हम रिगम सिंह से ये जानने के लिए कोशिश करेंगे कि इसका, वैसे आप बोला है कि ईटानगर से लेके यानी कि चिंपू से लेके बंदरदेवा तक आप सर्विसेज दे रहा है, तो शायद इसका रेट में भी वेरिएशन होता होगा। हाँ। तो इसका वैसे मिनिमम रेट से लेके आप मैक्सिमम तक कितना होगा रेट? जो रेट तो फ्लेक्सिबल होता है, मान लीजिए लोकेशन पे डिटरमाइन करता है कि कितना दूरी है, फेंकने जगह कितना होगा। फ्लेक्सिबल है, रेट का कोई वो नहीं है। लेकिन मैं इतना आश्वासन देता हूँ कि जितना भी कैपिटल कम्प्लेक्स में अन्य स्वीपर डिपार्टमेंट से हम लोग कम में कर देगा। और ऑलमोस्ट मेरे पास ये एक टैंकर है और एक टैंकर है नारलगन में, तो हम सबसे कम में ही कर देगा। और हम लोग का स्टोरेज 4500 लीटर का है टैंकी, और कम में कर देगा। फ्लेक्सिबल है रेट जो। मतलब आप नहीं बता पाएंगे ऐसा कुछ मिनिमम इतना रुपया से शुरू होता है और इतना तक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते? मिनिमम 7000 से शुरू होगा। अच्छा, मिनिमम 7,000। हाँ, मैक्सिमम 10,000। जी, तो मतलब बंदरदेवा तक होने से भी मैक्सिमम 10,000 ही होगा। हाँ, ज़्यादा दूर होने से वही 500-1000 रुपया का फ़र्क होगा ट्रिप में। थोड़ा बढ़ भी सकता है? हाँ, मतलब उसके बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि आपने सुन लिया इसका रेट, इसका सर्विसेज कहाँ कहाँ पे होगा और खास करके आपको कहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम एक चीज़ को याद है रिगम सिंह का, आपने एक पिछले बार वीडियो में हमने हमारा साथ किया था, उसमें आपने कहा था कि बहुत सारे अरुणाचल का युवाओं को जॉब दिलाएंगे। आपने ये एक वादा रहा है, गारंटी फॉर लोकल एम्प्लॉय। तो इसका क्या होगा? इसका मीटिंग आप कराने वाला था, इसका क्या हो गया? देखिए, इसका मीटिंग जो ये अगस्त लास्ट में था, तो जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इवन चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर को भी हम लोग बुलाने का बात था। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने
समय नहीं मिल रहा है हमको ना, ये एनजीओ में बहुत व्यस्त होकर रखा है और ये लेबर मैनेजमेंट में ना, तो फिर ऐसा करके ये सितंबर में 100% करेगा और जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है सबको बुलाएगा और हमारा मुख्यमंत्री को भी बुलाएगा। और अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर मुख्यमंत्री साहब देख रहा है तो हम लोग बुलाएगा, आप रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ आइए। बहुत बढ़िया मीटिंग है, बहुत सा आइडियाज़ है, हम लोग को 5 साल का एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है जिससे मास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मैंने हम लोग अरुणाचल में आएगा। तो ये सितंबर लास्ट में करेगा, पक्का करेगा।